जी, इस चुनाव में दो धाराओं का चुनाव हो रहा है। इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर जो हालात पैदा किए गए हैं, क्या उसी हालात में ये मुल्क रहेगा? क्या उसी हालात में ये देश चलेगा कि देश संविधान से चलेगा? बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है संविधान के माध्यम से, उस संविधान के तहत चलेगा। मूलभूत समस्याओं का समाधान अगर कहीं ढूंढने की ज़रूरत है और जहाँ तक विकास की ज़रूरत है, वो तमाम चीज़ें हमारे संविधान के अंदर मौजूद है। अगर न्याय इंसाफ की बात की जाए, संविधान के अंदर मौजूद है। अगर संविधान का पूरा पालन किया जाए तो सामूहिक तौर पर तमाम लोगों का विकास होगा। लेकिन आज इस मुल्क में संविधान को ताक पर रखकर, संविधान की आलोचना कर कर, संविधान को फाड़ कर, संविधान को ख़त्म करने की एक बड़ी पैमाने पर साजिश रची जा रही है। हम और हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ इस देश में संविधान को बचाने के लिए निकले हैं और हर हालत में संविधान को बचाएंगे और इस देश को बचाएंगे, क्योंकि इस देश हमारा है, इस देश के मूल निवासी हैं और देश के लिए संघर्ष हमने किया है, देश को आज़ाद हमने किया है और इसके हर कण कण में हमारा हर रोम रोम समाया हुआ है। इसलिए इस मुल्क के मूल निवासी हैं और संविधान को बचाने के लिए हम आगे बढ़े हैं। और इस लोकतंत्र में एक माध्यम है, एक तंत्र है जो चुनाव का, उसमें भी आए हैं। इसमें भी हम पूरा प्रयास करेंगे अपने लोगों की हिफाजत करने के लिए। मान सम्मान मिले, दलितों का उत्पीड़न जो हो रहा है, अक़लियत के साथ जो धोखा हुआ है। इस मुल्क में 70 साल देश आज़ाद हुआ, लेकिन अगर दो ही कौम अगर इस मुल्क में मजलूम है, वो मजलूम कौम है, एक या तो दलित है, दूसरा मुसलमान है। अगर इज्जत लूटी जा रही है, बलात्कार कहीं हो जा रहा है, तो अभी काहे दलित बेटियों का हो रहा है? क्यों दूसरे समाज और संप्रदाय का नहीं हो रहा है? कहीं मॉब लिंचिंग का सवाल है तो अक़लियत को मॉब लिंचिंग के मामले में उनकी हत्या की जा रही है। चाहे तबरेज़ अंसारी का सवाल हो, चाहे पहलू खान का सवाल हो, देश में ये विचारधारा जो है संविधान के विरुद्ध चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है। बहुत हो गया, अब एक फुल स्टॉप लगना चाहिए। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है ये देश। भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान से चलेगा और उस संविधान के लिए हम आगे बढ़ेंगे, संघर्ष करेंगे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद ज़मीन से लेकर सड़क तक संघर्ष कर रहे हैं और हमारी पार्टी के उम्मीदवार संघर्ष के मैदान में आए हैं। चुनाव तो एक मुद्दा है, जीत हो या हार हो, लेकिन अपने उसूल और सिद्धांत से हम कभी समझौता नहीं कर सकते। इतने ही कह के मैं अपनी बात को रेडी। अभी जो देश के अंदर हथरस में जो कांड हुआ, हमारी बहन, हमारी बेटी मनीषा के साथ, मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ, कितना बड़ा घोर अत्याचार और अन्याय हुआ। गरीब दलित की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और उसको न्याय मिलने के जगह पर उसी पीड़ित परिवार पर FIR दर्ज किया जाता है, केस को डाइवर्ट किया जाता है। उस आवाज़, उस लड़ाई को लड़ने का काम अगर किया तो इस मुल्क और भारत का वीर नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद किया और उनकी आवाज़ को उठाया और अलीगढ़ तक आया। अलीगढ़ आके पीड़ित परिवार से मिला, पीड़ित परिवार से मिलने के बाद मांग किया कि इनकी इलाज होना चाहिए, बढ़िया चिकित्सा होना चाहिए और मांग किया कि जो सरकारी एम्स में इलाज होना चाहिए। लेकिन जाकर सफदरजंग हॉस्पिटल में उनका इलाज कराया गया। 3 बजे भोर में पीड़िता मर गई। और कितना विडंबना है इस देश में। संविधान है इस देश में, जिसकी बेटी मरी हो और उसको ले जाके ना माँ से मिलने दिया गया, ना बाप से मिलना दिया गया, ना परिवार से उसका चेहरा देखा और ले जाके अंतिम संस्कार कर दिया गया। जिस संस्कृति, जिस सभ्यता, जिस समाज के, जिस धर्म मजहब के लोग थे, लेकिन अंतिम वक्त में भी लोग अपने मरे हुए बच्चे बेटी का चेहरा देखते हैं, मुँह देखते हैं, लेकिन वो भी करने नहीं दिया। तमाम तरफ से छावनी बना दी गई, उनके गाँव को घेर ली गई। क्या तमाशा है! लगता है कि हम अपने ही भारत, अपने ही देश, अपने ही मुल्क में गुलाम बन चुके हैं। ये क्या नीति चल रही है इस मुल्क में? बड़े पैमाने पर एक साजिश चल रही है और वो साजिश का जिम्मेदार कौन है? RSS से ये देश चल रहा है। RSS की लॉबी पर इस देश चल रहा है। यहाँ दलितों, पीड़ितों और शोषितों, अक़लियतों, वंचित समाज का कोई स्थान नहीं है। उनका बस एक मार्ग है, या तो इनके साथ करो और केस को डाइवर्ट करो। गरीब पीड़ित दलित का बेटा अगर जाता है थाने में तो उसे उसका FIR नहीं लिखा जाएगा। लेकिन वहीं किसी बड़े लोगों का बेटा, बड़े लोगों के लोग जाते हैं तो मारने के बाद भी उनका FIR लॉन्च होता है, मार नहीं खाने के बाद भी। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सऊद आलम उर्फ लड्डू खान, आज़ाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष रोहतास। थैंक यू सर। बहुत बहुत